मुंबई आतंकी हमला मामले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा का अमेरिका से भारत प्रत्यर्पण पूरा कर लिया गया है। वह गुरुवार को एक विशेष विमान से राष्ट्रीय जांच एजेंसी की कस्टडी में नई दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचा। एएनआई ने एक बयान में कहा है कि 2008 के मुंबई हमलों के मुख्य साजिशकर्ता को न्यायिक प्रक्रिया के दायरे में लाने के लिए वर्षों के सतत एवं ठोस प्रयासों के बाद ये प्रत्यर्पण हुआ है। मुंबई में अब तहव्वुर राणा को किस तरीके से भारत लाया गया है और भारत लाने के साथ साथ इजराइल और अमेरिका ने भी यहाँ प्रतिक्रिया दी है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। मुंबई पर 26/11 के आतंकी हमले के आरोपी पाकिस्तानी नागरिक तहव्वुर राणा को गुरुवार को अमेरिका से भारत लाया गया। ये जो तस्वीर देख रहे हैं, इन तस्वीरों में सबसे पहले अमेरिकी कमांडोज ने इन्हें अपने एयरपोर्ट तक लाया और फिर वहां से इसे भारत भेजा गया और फिर भारत ने यहाँ पर एएनआई ने कब्जे में ले लिया। माना जा रहा है कि तहव्वुर से पूछताछ में पाकिस्तानी साजिश के बारे में कई राज खुल सकते हैं। इस बीच अमेरिका ने तहव्वुर को प्रत्यर्पित करने को लेकर अपना बयान जारी किया है। साथ ही अमेरिका ने तहव्वुर राणा और अमेरिकी नागरिक डेविड कॉलमैन हेडली के बीच बातचीत का कुछ हिस्सा सार्वजनिक किया है। इसमें तहव्वुर राणा कह रहा था कि लश्कर ए तैयबा के जिन आतंकियों ने मुंबई हमलों को अंजाम दिया है उसे पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान निशाने हैदर से सम्मानित किया जाए। अमेरिका की ओर से जारी इस बातचीत में मुंबई आतंकी हमला खत्म होने के बाद तहव्वुर राणा ने हेडली से ये भी कहता है कि भारतीय इस तरह के खूनी हमले के हकदार हैं। अमेरिका ने इससे पहले तहव्वुर राणा को भारत को प्रत्यर्पित कर दिया। तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का है और कनाडा का नागरिक है। हालांकि पाकिस्तान में दोहरी नागरिकता रखने की अनुमति है। अमेरिका ने अपने बयान में कहा है कि तहव्वुर राणा के खिलाफ भारत में 10 आपराधिक मामले चल रहे हैं और इसकी सुनवाई के लिए उसे भारत भेजा गया है। अमेरिका ने कहा कि हेडली को पाकिस्तान में लश्कर ने ट्रेनिंग दी थी। इससे पहले अमेरिका ने गुरुवार को कहा था कि मुंबई आतंकवादी हमलों के मुख्य आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा का प्रत्यर्पण इस बर्बर हमले के पीड़ितों के लिए न्याय पाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। न्याय विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा कि बुधवार को पाकिस्तान के मूल के कनाडाई नागरिक राणा को 2008 मुंबई हमले में दोषी पाते हुए उन्हें प्रत्यर्पित किया गया है। अमेरिकी प्रवक्ता ने कहा कि राणा का प्रत्यर्पण उन 6 अमेरिकियों और कई अन्य पीड़ितों के लिए न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जो बर्बर हमलों में मारे गए थे। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के नेतृत्व में एक बहु एजेंसी टीम 64 वर्षीय राणा को लेकर गुरुवार शाम दिल्ली पहुंची, जिससे उसके प्रत्यर्पण को लेकर कई दिनों से चल रही अटकलों का अंत हो गया। मुंबई में ये पहुंच चुके हैं। इससे पहले पीएम मोदी का एक बयान जो साल 2011 में दिया गया वो बहुत ज्यादा चर्चा में आया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अमेरिका की शिकागो की कोर्ट में आज राणा एक टेररिस्ट को मुक्त करने का फैसला हो चुका है। इस घटना ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाली हर शक्तियों के लिए, हर सरकार के लिए एक नया सवालिया निशान खड़ा किया है। मैं आशा करूंगा कि भारत सरकार तत्काल इस विषय में अपनी प्रतिक्रिया दे। भारत सरकार अमेरिका के खिलाफ अपनी आवाज उठाए और अमेरिका का पाकिस्तान तरफी जो रवैया है उसके सामने भारत सरकार ने अब कड़ा निर्णय करना पड़ेगा। इस समय की मांग है, वरना एक के बाद एक दोषी लोग अमेरिका चले जाएंगे, अमेरिका की कोर्ट में केस चलेंगे और एक के बाद को एक तरफा 66 लोगों की जान चली गई। 26 से 27 नवंबर की मध्य रात्रि को एकमात्र जीवित आतंकवादी अजमल अमीर कसाब को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया। एमएल तिहलियानी को कसाब और 2 भारतीयों फहीम अंसारी और सबाउद्दीन अहमद के खिलाफ मामले की सुनवाई के लिए विशेष न्यायाधीश ने नियुक्त किया। कड़ी सुरक्षा के बीच आर्थर रोड में सुनवाई के लिए चुना गया। मामले में आरोप पत्र दाखिल हुआ। 2009 तक ऐसा ही सीन चलता रहा और फिर नंबर आया इन लोगों का। मुंबई के उच्च न्यायालय ने कसाब को दोष सिद्धि और मौत की सजा बरकरार रखी। 2011 में एक खास रिपोर्ट पेश की गई और अमेरिका से अनुरोध किया गया कि आप उन्हें रिटर्न कर दिए। भारत ने जब मांग करी तो अमेरिका के कोर्ट में पहले तो इन्हें बरी कर दिया गया और फिर देखने को मिला कि आखिरकार इन्होंने भेजा है। मुंबई आतंकवादी हमले मामले के आरोपी तहव्वुर राणा को जिस तरीके से भारत को प्रत्यर्पित किया गया, सबसे बड़ा झटका
पाकिस्तान को लगा है और इसकी क्या भूमिका थी तो बात करें तो कहा जा रहा है 11 नवंबर 2009 को हेडली, राणा और अन्य के खिलाफ आईपीएस की धारा के तहत गैर कानूनी गतिविधियां, आतंकवाद निरोधी सार्क संधि अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अधीन मामला दर्ज किया गया है। साल 2008 में मुंबई आतंकी हमलों में 6 अमेरिकियों समेत कुल 166 लोग मारे गए थे। इन हमलों को 10 पाकिस्तानी आतंकियों ने अंजाम दिया था और अब यहाँ पर भारत पहुंचे थे हेडली का हैंडलर तहव्वुर राणा को हेडली के आतंकी संबंधों की जानकारी थी। उसने मुंबई में लक्ष्यों की टोह लेने, नई दिल्ली में नेशनल डिफेंस कॉलेज और मुंबई में चबार्ड हाउस पर हमलों की साजिश रचने में मदद की थी। अधिकारियों ने कहा कि हेडली जून 2006 में अमेरिका गया और तहव्वुर राणा से मिला। जांच एजेंसी के अधिकारियों ने कहा कि 26/11 हमले के पीछे पाकिस्तानी सरकारी तत्वों की भूमिका का पता लगाने के लिए राणा को आगे की पूछताछ के खातिर उचित कानूनी प्रक्रिया के बाद एनआई की हिरासत में रखा जा सकता है। इससे पूछताछ से जांच में कुछ नया खुलासा होगा। तहव्वुर राणा अमेरिका के लॉस एंजल्स के एक मेट्रोपॉलिटन हिरासत में केंद्र था। अमेरिका के संघीय जांच ने हमलों के 1 साल बाद राणा को यहाँ पर असफल कोशिश की गई भेजने की और अब जाकर भारत कई वर्षों से तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण का प्रयास कर रहा था और ये संभव हो पाया है। भारत के लिए ये बहुत ही ज्यादा खास है और ये क्यों खास है ये आपको समझ में आ ही गया होगा। इजराइल भी इस चीज से बहुत खुश है कि आखिरकार ये आरोपी आ गया, लेकिन पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने नकारना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान से जब इनके लिए सवाल किया गया तो इन्होंने कहा कि देखो जी, हम तो नहीं जानते हैं। 20 सालों से उन्होंने पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की जो नागरिकता है उसको रेन्यू नहीं किया है और वो दरअसल में कनेडियन नागरिक हैं, अब पाकिस्तानी नागरिक नहीं है। अब जिस भी तरीके से वो कोशिश कर रहे हो, भारत के लिए ये एक जीत है। अब इस बंदे के यहाँ आने के बाद बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकल कर आएगी। पाकिस्तान को ये किसी बहुत बड़े झटके से कम नहीं है। जो कभी नहीं सोचा गया होगा वो चीज अमेरिका ने यहाँ कर दिया है। जहाँ तक बात तहव्वुर राणा की है तो पाकिस्तान में मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद उसने पाकिस्तानी सेना की मेडिकल कोर टीम में काम किया है। तहव्वुर राणा 1990 के दशक के अंत में पाकिस्तानी सेना छोड़कर कनाडा चला गया और बाद में उसे कनाडा की नागरिकता मिल गई। उसने अपने फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज उद्यम के माध्यम से अपना व्यवसाय शुरू किया था और इसके बाद राणा अमेरिका चला गया और शिकागो में इसने ऑफिस स्थापित। सुरक्षा एजेंसी के अधिकारियों का कहना है कि हेडली और राणा बचपन के दोस्त हैं। उनके जन्म के कुछ समय बाद हेडली का परिवार पाकिस्तान चला गया, जहां अटक जिले के हसन अब्दल शहर के एक स्कूल में उसकी पढ़ाई हुई और हेडली की राणा से दोस्ती हुई। और जिस तरीके से यहाँ पर तहव्वुर राणा ने हेडली को भारत का वीजा कथित तौर पर दिलवाया था और हेडली का हैंडलर बताया जाता है तहव्वुर राणा था। अब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने आएगी। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। चल मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।